स्टूडेंट्स 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंने एक सीरीज़ उनके लिए स्टार्ट की है इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आने हैं उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं तैयारी ना होने की वजह से, मैंने उनकी सीरीज़ को पहले स्टार्ट किया है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। बहुत से बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन को लूज़ कर देते हैं। वजह ये होती है कि उनको सही तरह समझ नहीं आ रही होती है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होने की वजह से वो ट्रांसलेशन को याद नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से कितने पैराग्राफ जो हैं उनको तैयार करें और किस तरह से करें, उनको नहीं तरीका आ रहा होता, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन को या तो छोड़ ही देते हैं या अगर करते हैं तो प्रॉपर नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैंने अब ये ट्रांसलेशन सीरीज़ निकाली है। और आप सबको पता है कि जैसे स्मार्ट सिलेबस आया है और स्मार्ट सिलेबस में से आपके जो ट्रांसलेशन के 2 या 3 चैप्टर्स हैं वो निकाल दिए गए हैं। और अब आपके पास जो बाकी 6 चैप्टर्स बचे हैं आपने उनकी करनी है। और वो चैप्टर्स जो हैं मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देखें, उसमें मैंने आपको बताया कि किस किस चैप्टर की ट्रांसलेशन करनी है। तो अब जो स्टूडेंट्स तो मेरे साथ ही चल रहे हैं उनको तो पता है कि हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ जो है वो चल रही है और हम यूनिट नंबर 6 इंग्लिश का जो यूनिट नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उसके ऑलरेडी हमारे पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 9 तक हमारी जो ट्रांसलेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आज हम पैराग्राफ नंबर 10 और 11 को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 है आपका द वैल्यू ऑफ टाइम। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम पॉइंट पे आते हैं। ये आपका जो पैराग्राफ नंबर 10 और 11 है उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है वो निकाली है। पहला है न्यू फाउंड, इसका मतलब है नया सीखा हुआ। स्किल्स महारतें, इम्पैक्ट असर, सीक्रेट राज, प्राउडली फ़ख्र से, इंटेंटली पूरी तवज्जो से, डिसाइडेड फैसला किया, अप्रोच तरीक़ाकार, मैनेजिंग इंतज़ाम करना, रिलेशनशिप्स ताल्लुकात, प्रोग्रेस तरक्की, रिलाएबल काबिल इत्माद, अचीविंग हासिल करना, बैलेंस्ड मतवाज़न। मैंने पैराग्राफ नंबर 10 और 11 को मिक्स करके जो जो उनमें से मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने निकाल दिए। ये आपको ये सिर्फ एक पैराग्राफ के नहीं है, ये दोनों पैराग्राफ्स के हैं। न्यू फाउंड, स्किल्स, इम्पैक्ट, सीक्रेट, प्राउडली, इंटेंटली, डिसाइडेड, अप्रोच, मैनेजिंग, रिलेशनशिप्स, प्रोग्रेस, रिलाएबल, अचीविंग, बैलेंस्ड। ये साथ इसकी उर्दू दी हुई है, आप इनको नोट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों पैराग्राफ्स की जो है ट्रांसलेशन मुकम्मल करवा दूंगी। और आज ये जो चैप्टर है हमारा ये भी इख्तिताम को पहुंच जाएगा।